खिंचाना मैंने बढ़ना, ठीक है, खिंचाना मैंने बढ़ना, तो वहां पास आप अपनी सर्टिफिकेट को रखिए मत, तो अगर रख दिए तो 2 साल के बाद छोटा होना ही होना है। अब छोटा के साथ साथ ओल्ड फैशन भी हो जाएगा। ओल्ड फैशन अधिकतर लड़की लोग के तो कपड़ा इसी में खराब हो जाता है, खाली रखे में कि हम खाली पहन के जब नानी फटल पहन के जो तब ना नानी देख। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन। देखिए ये चैप्टर आपका स्टार रहेगा। क्लास 9 में आपका एक टॉपिक के रूप में बिलियन आ रहा है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो एक चैप्टर के रूप में आएगा। समझिए, क्लास 10 में आप 9 में आपका एक टॉपिक है, बस टॉपिक, मतलब कि 1 से 2 क्लास में खत्म। और जबकि यही से जब क्लास 12th में जाइएगा तो आपका एक चैप्टर के रूप में मिलेगा, और उसमें फिर बिलियन को और डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो याद कीजिए, अगर आप अभी अच्छी तरह से उसको पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर क्लास 10-12th में आपको ज्यादा कष्ट नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना अभी इसका अच्छा से पढ़ लिया जाए, है ना। देखिए बिलियन समझने से पहले हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी कि आपने इससे पहले वाली, मतलब आज से पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम ठोस को मिला देते हैं ठोस के साथ, ठोस प्लस ठोस, तो बताओ तो कि अगर निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो वो आपका बन जाता है कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि यौगिक बन जाता है, जो कि शुद्ध है कैटेगरी में आता है। तत्व भी यौगिक और मिश्रण भी। आप फिर भी खुजला रहे कि सर मिश्रण को क्यों होता है? यौगिक होता है मिश्रण, मैंने 4 को से सेटिंग हो जाओ मिश्रण हो जाए। अब समझिए कि ठोस को अगर मिला दो तो देखिए निश्चित अनुपात में मिला तो यौगिक, और अगर अनिश्चित अनुपात में मिल जाए, मतलब किसी में किसी अनुपात में मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो आपका अशुद्ध पदार्थ में आ जाता है, यानी मिश्रण में आ जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। और अब देखिए बिलियन में क्या होता है कि बिलियन में कम से कम 2 चीज तो जरूर रहेगा। याद रखिएगा कि कोई भी बिलियन होने के लिए 2 चीजों को होना जरूरी है, और वो 2 चीज क्या क्या है, तो एक बिल्ले और एक बिलाया। 2 चीज को होना जरूरी है। बिल्ले क्या है, बिलाया क्या है, इसको हम समझाते हैं। सीधी सी आप बात कीजिए कि जब बिल्ले और बिलाया, मान के चलिए कि आप 2 पदार्थ को मिला दिए, जैसे चीनी को पानी को मिला दिया, तो चीनी एक पदार्थ है, एक पानी पदार्थ है, अब दोनों मिल गया तो जब एक चीज और ध्यान देना कि जब किसी बिलियन में 2 कंपोनेंट्स हो, यानी 2 अवयवी कण हो, तो उसे द्विआंगी बोला जाता है। अगर 3 गो हो तो त्रियांगी, 4 गो हो तो चतुरांगी, 5 गो हो तो इस तरह से आगे वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर किसी बिलियन में 2 ही कंपोनेंट्स है, मान के चलिए अभी हम एग्जांपल ले जल और इसका चीनी का, तो जल और चीनी के अलावा कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग द्विआंगी बिलियन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस याद रखिएगा कि किसी पदार्थ में किसी बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, वो आपका विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका बिल्ले कहलाता है। और बिल्ले और विलायक को आप मिला दीजिए, जैसे यहाँ पास आप बिल्ले लिखिए, बिल्ले, और इस बिल्ले को मिला दीजिए विलायक के साथ, बिल्ले, और इसको मिला दीजिए विलायक के साथ। ठीक है, तब बिल्ले और विलायक के मिलने से जो पदार्थ बनता है वो आपका बिलियन कहलाता है। साइलेंट रहिए, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत महान हैं, आइंस्टीन के दादा हैं, दादी हैं, हमको पता है, लेकिन फिर भी शांत रहिए। अब देखिए कि बिल्ले प्लस विलायक, ये दोनों का आप मिला दीजिए, आपका बिलियन कहलाएगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि बिल्ले कौन है, विलायक? तो इसकी सिंपल एग्जांपल आप देख लीजिए कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो आपका विलायक, और जिसकी क्वांटिटी कम हो बिल्ले। मतलब कि जिसमें जो घुल जाए तो जो घुलेगा वो कहलाएगा बिल्ले, और जिसमें घुलेगा वो विलायक। जैसे आप इसका एग्जांपल में आप ले लीजिए, मान के चलिए कि हम एग्जांपल्स के तौर पे आपको ले लेते हैं बिल्ले के रूप में चीनी, और विलायक के रूप में ले लेते हैं पानी। ठीक है, अब बताइए तो कि चीनी पानी में न घुलेगा कि पानी चीनी में घुल जाएगा? ऐसा नहीं है। तो जनरली यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो रहा है कि चीनी घुल रहा है पानी में, यानी कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा ही है,
पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि पानी आपका अधिक मात्रा में है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय। तो चीनी यहाँ पास आपका विलेय कहला जाएगा और विलायक के रूप में पानी आ जाएगा। चीनी और पानी के मिलने से एक नया पदार्थ बन जाएगा जिससे आपकी नाना जी खुश हो जाएंगे और उसको शरबत बोलते हैं। नहीं, तो यहाँ से जो मिल करके बनेगा शरबत। शरबत, तो शरबत जो बनेगा उसको विलयन कहेंगे। शरबत बहुत अच्छा चीज होता है। अब ये भले है कि आप लोग नया युग के हैं तो आपको शरबत कोई दे देगा तो उसकी शिकायतें कीजिएगा, लेकिन अगर आपके नाना जी को शरबत मिल जाए ना तो नाम लेंगे। तो यहाँ पर देखो तो क्या है आपका कि चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी अगर मिला दिया जाए तो आपका शरबत तैयार हो जाता है। शरबत आपका विलयन कहलाएगा, शरबत आपका विलयन कहलाएगा। और इसी चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पास हमने क्या मिलाया है, तो चीनी आपका ठोस है, ठोस, पानी आपका द्रव, और ये भी विलयन है तो द्रव भी बनेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका विलयन द्रव्य रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका विलयन ठोस भी हो सकता है। जैसे पित्तल आप ले लीजिए, पित्तल का बर्तन तो हर एक कोई देखा है। तो पित्तल में आपको पता होना चाहिए कि जिंक और कॉपर होता है, जिंक और कॉपर। याद रखिएगा कि पित्तल, पित्तल, ठीक है। तो पित्तल में आपको जेडेन होता है और सीयू होता है। जेडेन आपका 30% होता है और सीयू आपका 70% होता है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों के दोनों ठोस है और इससे जो निर्माण हुआ है वो भी ठोस है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका विलयन जो बनेगा वो द्रव्य होगा, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो द्रव्य ही पढ़ना है। आप इसी चीज को क्लास 12th में जाइए तो उसमें आपको द्रव्य ठोस और गैस के साथ साथ द्रव्य भी पढ़ना है। उसमें हम लोग तीनों का अध्ययन करेंगे। अभी हाल क्लास 12 का बैच शुरू हुआ है ना, तो उसका सेकंड चैप्टर आप तक विलयन पढ़ाई हो रहा है। मोलालता, सोलबिलिटी या पीपीएम, सारा चीज उसमें चलता है, लेकिन आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो रहा है कि ठोस और द्रव मिलकर के जो बन रहा है वो किसका निर्माण कर रहा है, तो द्रव का ही निर्माण कर रहा है। और जब द्रव का निर्माण कर रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं द्रव विलयन, यानी कि द्रव का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको समझाने का अर्थ हमारा ये है कि आप अच्छी तरह से पहले समझिए कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलय उसको कहते हैं जो विलायक में घुल जाए, और विलायक उसको कहते हैं जो अपने अंदर विलय पदार्थ को घोल ले। ठीक है, जो अपने अंदर में विलय पदार्थ को घोल ले वो आपका विलायक, और जो उसमें घुल जाए वो विलय। यदि आप किसी में डूब गए तो वो आपका कहलाएगा, आप कहलाइएगा। जब डूब जाइए किसी चीज में तो आप कहलाइएगा विलय, और जब आपको कोनो डुबा ले तो वो आपका क्या कहलाएगा, विलायक। समझ में आई बात? तो यहाँ विलय और विलायक आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको लिख देते हैं कि विलय किसको कहते हैं। तो विलय याद रखिएगा कि जो घुल जाए, ठीक है, जो विलय में विलायक में घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं, विलायक। और विलय किसको बोलेंगे, ठीक है, फिर से विलय किसको कहेंगे, जो विलायक में घुल जाए वो आपका विलय हो जाएगा। और विलायक जो विलय पदार्थ को अपने आप में घोल ले, ठीक है, यानी कि जो विलय को घोल देता है। घोल देना का मतलब पिघला देना, ठीक है, पिघला देना। जैसे लड़की लोग के कुछ होगा, थोड़ा सा रो लेगी और रो के तो हरमान को पिघला देगी, नहीं तो बताओ वो आपका विलायक हो जाएगा। वो आप पिघल गए, मैंने विलय हो गए, चल तो खरीदेगा सूट। वहां पास आप क्या कहलाइएगा, वहां पास आपका काम हो रहा है विलायक का, ठीक है। अब देखिए समझिए, अगर यहाँ पर देखिए एक चीज और, इसको अगर शॉर्ट में आप सीधे समझिए तो विलायक क्या होता है, विलायक आपका अधिक मात्रा, और विलय मतलब, विलय का मतलब कम मात्रा।
जिसकी मात्रा कम होगी वो बिल्य होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। सिंपल, जिसकी मात्रा अधिक विलायक, जिसकी मात्रा कम विलेय, इतना याद रखियो, ठीक है। और ये दोनों से मिलने के बाद जो बनता है उसे बिलियन बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझिए कि बिलियन में कभी कभी होता है कि आप घोल तैयार कीजिएगा लेकिन वो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, लेकिन बिलियन हम उसी को कहते हैं जो विलेय पदार्थ को अपने आप में यानी कि विलायक में पूरी तरह से घुला दिया जाए, वो आपका बिलियन कहलाता है। लेकिन कुछ केसेस में होती है कि घुलता है कण, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं घुलता है बल्कि उसकी समष्टि में तैरता रहता है, समष्टि में उसके लेयर पर, ठीक है, या उसके अंदर ग्राउंड पर बैठ जाएगा। जैसे आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। ये आपका पीतल हटाइए, आप यहाँ समझिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास कोई बर्तन है और इसको में आप पानी लिए हैं और मौका मिल गया देखने का, देख लीजिए। ये कोई जरूरी है कि आप अभी इतना बड़ा हुआ तो आप इस एज में सारे दुनिया को देख लीजिएगा? अभी बहुत सारा ऐसा चीज है जो आने वाले भविष्य में देखिएगा आप। अब बताओ तो कि अगर ये बर्तन नहीं देखे हैं आप तो अब देख लीजिए। ये अब अगला लाइफ में फिर और कौन बर्तन दिखाएंगे? अगला लाइफ में कुछ 7वां जन्म में, यही जन्म में देखिए यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है कि मान कह रहे सुनो, माने में कहा जा रहा है मानल है, ठीक है। और इसमें आप डाल दीजिए कुछ चीनी उनी डाल दीजिए, चलिए चीनी डाल दीजिए इसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीनिया एकरा में बहुत अच्छी तरह से घुल जाए नहीं, तो अगर इसमें घुलेगी तो सोचो तो कि घुल जाएगा। उसके बाद घुलने के बाद इसके कान को आपसे कोई पूछ दे कि निकाल दो, निकलेगा? लेकिन छोटा छोटा बच्चा जिद कर देगा हमारा वही वाला चाहो, ले चाह था पिटाई वगैरह रो के सुन जाएगा, फिर नींद टूटेगा, मम्मी खाना भूख लगा। अरे बच्चा लोग कोई को बहुत जिद्दी होता है। अगर मान लीजिए बिस्कुट खा लिया अगर कोई एकदम जिद करता है हमारा वही बिस्कुट तो कर पेट में से निकाल के चल खेत में दे सुनो। अगर यहाँ पास देखा जाए तो समझिए क्या होता है कि यहाँ पास अगर डाल दीजिएगा इसमें तो यहाँ पास क्या लगता है कि चीनी घुलना के बाद आप उसको चुन लीजिएगा, नहीं चुन पाइएगा, कनवला न रहेगा। सुनिए अगर इसमें घुल जाएगा ना, घुल जाएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप इसको चुन करके अलग नहीं कर सकते। आप छन्नी से अगर छान भी दीजिएगा तो ये अलग नहीं होगा, और नहीं होगा तो ऐसे लोगों को हम लोग बिलियन बोलते हैं। लेकिन एकरा में कौनो सत्तू डाल दे, ठीक है, सत्तू डाल दे, तो अगर इसमें कौनो सत्तू डाल देगा ना तो उसका कान जो होता है तैरते रहेगा, ऊपर में भी तैरते रहेगा, नीचे में देखा कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो बैठ जाएगा, तो बैठ जाएगा तो रियली ने वो बिलियन 20 समांगी हो जाता है। तो हम लोग को 20 समांगी नहीं पढ़ना, हम लोग को वास्तविक बिलियन पढ़ना है, यानी कि समांगी बिलियन पढ़ना है, होमोजेनियस और हेक्टोजेनियस। तो इसमें आप देखिएगा ना तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कण इसको पूरी तरह से घुल जाए, याद रखिएगा ये ब्लैक वाला आपका चीनी है, चीनी शुगर बटर, और इसकी बात कीजिएगा तो इस चीनी को इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा तो इससे जो तैयार होगा इसको हम लोग बोलते हैं समांग या समांगी बिलियन, बिलियन, या इसी का एक नाम और पड़ता है, देखिए कहीं लिखोगे हम वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन, रियल बिलियन। और फिर इसमें अगर सत्तू को घोल के दे देता है तो आप नाना जी को अच्छा बिलियन नहीं पिला रहे, आप उसको कौन सा पिला रहे हो? 20 समांगी, और 20 समांगी जो होगा वो बिलियन कैटेगरी में नहीं है। अब देखिए ठोस ठोस में कैसा होता है, कॉपर वाला एग्जाम देते, गैस गैस में भी होता है, नहीं होता? वायुमंडल तो गैसों का मिश्रण है, लेकिन पता चलता है यहाँ पास बहुत सारा गैस है, लेकिन पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसा पता चल रहा है? नहीं, तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक तरह का बिलियन है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसकी क्वांटिटी आपका अलग अलग है, समझना बात, अलग अलग। तो यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग को पढ़ना क्या है? बिलियन। अब बिलियन में किसी चीज की सांद्रता निश्चित नहीं होती है, तो बिलियन आपका मिश्रण ही है एक तरह का, क्या हो जाएगा? मिश्रण। तो यहाँ पास हमने क्या दिखा? ठोस और द्रव का बिलियन। तो यहाँ पास उद्देश्य क्या है आपको जानना? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए
एक जलीय विलयन होता है, एक अजलीय विलयन। इसमें देखिए कि कोई भी ठोस पदार्थ है या कोई भी विलेय पदार्थ तो किसमें घुला हुआ है, जल में। तो अगर कोई ठोस पदार्थ या कोई विलेय पदार्थ यदि जल में घुल जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। मतलब सीधी सी अर्थ इसका ये हुआ कि जिसमें विलायक आपका जल हो, यानी कि जिस विलयन में विलायक जल हो, विलायक जल हो। अगर विलायक जल होगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। जैसे शरबत, कौन सा विलयन होगा, जलीय विलयन, क्योंकि इसमें जल है जो विलायक का काम है। आज जलीय विलयन किसको कहेंगे, तो आज जलीय विलयन वैसी विलयन होती है जिसमें जल नहीं होता है, ठीक है। या आपका बहुत सारा ऐसा, जैसे कॉपर और तांबा आगे बताए थे ना, Zn और Cu, उसमें जल था क्या, वो आपका कैसा विलयन, अजलीय विलयन में आ जाएगा। तो अजलीय विलयन तो वैसा विलयन जिसमें विलायक जल नहीं होता है, नहीं, तो उससे क्या बोलेगा अपन लोग, अजलीय विलयन, ठीक है। ये कोई खास महत्व नहीं रखता है, हम लोग को जो मेन पढ़ना है टिंडल प्रभाव वगैरह पढ़ना है, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका क्लियर हो गया, जैसे समझिए विलेय जो विलायक में घुल जाए, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम हो, विलायक जो विलेय पदार्थ को घोल ले, यानी जिसकी मात्रा अधिक हो, वो आपका विलायक कहलाता है। विलयन आपका देखिएगा तो एक जलीय होता है, एक अजलीय होता है। जलीय विलयन किसको कहेंगे, तो ऐसी विलयन जो जल की मात्रा रखता हो, धारण करता हो, जलीय है, यानी कि जिसमें विलायक किस रूप में हो, जल का रूप में हो। अजलीय विलयन तो जिसमें विलायक जल के रूप में नहीं हो, जैसे कॉपर और तांबा, Cu प्लस Zn का जो मिश्रण होता है उससे जो विलयन बनता है वो आपका जलीय हो गया। शरबत आपका कौन सी हो गई, जलीय विलयन हो गया। और जो जलीय विलयन होगा, याद रखिएगा कि जिसका कण पूरी तरह से एक रूप में घुल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ, समांगी या वास्तविक। समांगी विलयन को ही वास्तविक विलयन बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विलयन का पहचान क्या चीज होगा, कुछ न कुछ तो गुण होगी ना विलयन का। तो विलयन का बहुत सारा गुण होता है, जिसमें हम 2-3 गुण आपको लिखे हैं कि विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है, मतलब समांगी कहने का अर्थ है कि उसका कण पूरी मिश्रण में प्रत्येक जगह पे एक समान रूप से फैलल रहेगा। जहां पास भी उस मिश्रण से आप थोड़ा सा निकाल कर टेस्ट कीजिएगा तो जो स्वाद आपको एक जगह से मिलेगी वही स्वाद उस विलयन के पूरे भाग में मिलेगी, वो आपका समांगी विलयन होता है। जैसे आप सब्जी बनाते होंगे, ऐसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं कि सब्जी बनाते होंगे तो उसमें नमक डालिए, तो नमक डालते हैं तो नमक अच्छी तरह से जब घुल जाता है तो क्या वो नमक का स्वाद हर एक सब्जी के, मतलब सब्जी के हर एक जगह पर अलग अलग होता है, एक ही जैसा होता है। अगर अलग अलग होती तो आप जब उसको टेस्ट करते तो हर एक जगह से निकाल कर टेस्ट करते, एक बार अंदर से छोलनी घुसाड़ करके निकाल, एक बार ऊपरवा से जांच करो, होता है कि नहीं। तो बताइए तो कि सब्जी में जो नमक घुलल रहता है कौन सा विलयन, समांगी विलयन। समांगी विलयन पुआ बनाइए होली में, क्या पुआ में हर एक कोना पर अलग अलग मिठास होती है। सबसे पहली बात पुआ में कोना होता है, कहाँ होता है पुआ में कोना, वो तो गोल होता है। बना के लाइयो। अब समझना कि वो भी आपका कैसा मिश्रण के एग्जांपल में आ जाएगा, समांगी, वो भी आपका समांगी हो जाएगा। और एक चीज और, अगर मान के चलो कि ऐसा कोई विलयन का एग्जांपल ले लीजिए जिसमें एक समान नहीं घुलता है, जैसे आपको सत्तू वाला इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं। सत्तू अगर नींबू को कोनो पानी में डाल दो तो अच्छी तरह चला करके अगर निकाल करके अगर पीता है तो बताइए समांगी के बीच समांगी वास्तविक विलयन। आप देखिए तो यहाँ पर आपको समांगी या वास्तविक विलयन समझ में आ गया कि वास्तविक विलयन को क्या बोला जाता है, समांगी। और ये आप इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे शरबत, इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, शरबत, नींबू पानी, सब्जी में घुला हुआ नमक, ये सब के सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसका गुण में चाहिए तो ये क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। और एक चीज और कि जो वास्तविक विलयन होता है ना, समांगी विलयन, उसकी जो कण की साइज होती है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर।
यानी कि कण का जो व्यास होता है वो 10 के पावर माइनस 9 मीटर, और 10 के पावर माइनस 9 मीटर को 1 नैनोमीटर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? 1 नैनोमीटर, एन नैनोमीटर। याद रखिए 9 मैंने 9, तो जिसकी पावर माइनस 9 हो जाए उसे नैनो बोलते हैं। नैनो कार वाला बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नैनो, तो नैनोमीटर मतलब 10 के पावर 9 मीटर। आप ध्यान दीजिएगा कि एक चीज और समझिए कि बिलियन जो होगा ना, बिलियन, उस बिलियन को आप छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। जैसे चाय बनाइए तो चाय से हम लोग चाय पत्ती को अलग करते हैं, ना कि चाय में घुला हुआ चीनी को अलग करते हैं। ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर चाय काहे को, वो तो फिर पानी हो जाती, गर्म पानी। अगर चीनी अलग हो जाएगा तो गर्म पानी हो गया, नहीं हुआ। तो वहां पर आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो चाय बनता है ना, चाय, वो आपका वास्तविक बिलियन है। लेकिन उससे जो कोई कह दे कि हम लोग तो छान करके अलग करते हैं, तो अलग हम लोग चाय पत्ती को करते हैं, और उसमें से जो आप घुला हुआ चीनी है या जो चाय की मात्रा उसमें घुल गई है उसको हम लोग अलग नहीं करते, क्योंकि वो समांगी बिलियन है, उसके आप लोग अलग नहीं कर सकते। तीसरी बात कि ये आपका स्थायी होता है। जो मिश्रण होगा तो लोग तो मारेंगे तो सुल्तानगंज पहुंचा देंगे। समझिए कि यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है, बिलियन के गुण में जाइए तो इसकी एक गुण ये भी है कि ये आपका स्थायी होता है। स्थायी कहने का मतलब है कि यदि एक बार बिलियन आप तैयार कर दिए तो वो आपका घुल करके नीचे बैठे, मतलब जम करके नीचे बैठेगा नहीं। तो शरबत तैयार कर दीजिएगा तो क्या लगता है कि उसकी 10 घंटा के बाद मिठास कम जाएगी, ऐसा नहीं। तो नहीं है तो इसका मतलब यही ना कि एक बार जिस तरह से उसको रेडी कर दी उसी रूप में वो रह गया, तो उसी रूप में रह जाना वो स्थायी कहलाता है, वो आपका स्थायी कहलाता है। जैसे हमारा हाइट अब अस्थायी हो गया, अब हम नहीं बढ़ेंगे, आप लोग बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बढ़िएगा तो अभी आप लोग अस्थायी नहीं है, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है ना कि आप लोग शर्ट पैंट खरीदिए तो उसको तुरंत पहन लीजिए, ना कि खरीदेंगे साल और पहनेंगे अगला साल मामू के बाराती में। अब हम लोग पता है, हम लोग अगर खरीद करके रख देंगे ना तो हम लोग का चलेगा, क्योंकि हम लोग अस्थायी हो चुके हैं, हम लोग बढ़े उड़ेंगे, हमारी आयतन फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, लेकिन समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोग का नहीं, आप लोग फैलिएगा भी, सिकुड़िएगा भी, खिंचाइएगा। खिंचाना मैंने बढ़ना, ठीक है? खिंचाना मैंने बढ़ना। तो वहां पास आप अपनी शर्ट पैंट को रखिए मत, तो अगर रख दिए तो 2 साल के बाद छोटा होना ही होना है। अब छोटा के साथ साथ ओल्ड फैशन भी हो जाएगा। ओल्ड फैशन अधिकतर लड़की लोग के तो कपड़ा इसी में खराब हो जाता है, खाली रखे कि हम खाली पहन के जब नानी फटल पहन के जो तब ना नानी देंगे तो। स्थायी का मतलब, स्थायी का मतलब होता है जो एक बार तैयार हो गया दोबारा बदले उदले नहीं। ये आपका बिलियन का पहचान या गुण। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है कि बिलियन का प्रकार क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, 3 को पढ़ेंगे, और एक बहुत अच्छा चीज होती है, ठीक है? इसको आप राइट कीजिए।